घोस्टली ग्लिम्प्सेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा सच्ची भूतिया और डरावनी कहानियां। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग को हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसा ही नई नई वीडियो देखने को मिलेगा। धूप की एक किरण टूटी हुई खिड़की से अंदर आकर धूल के कणों के साथ नाच रही थी। हवा में इनकी गंध के साथ कुछ और भी घुला हुआ था, कुछ गहरा, कुछ सड़ा हुआ। दादाजी का कमरा हमेशा बंद रहता था। जयपुर की पुरानी हवेली के धूल भरे गलियारे में एक वर्जित किला जैसा लग रहा था। दादाजी को 5 साल हो गए थे। उनके जाने के बाद कमरा छुआ तक नहीं गया था। अब जब हवेली को तोड़ने का फैसला हो गया था तो उसे खाली करने का समय आ गया था। एक गहरी सांस लेकर मैंने जंग लगे ताले से छेड़छाड़ की। ताला खुलते ही कराह उठा, मानो किसी आत्मा को तड़पाया जा रहा हो। कमरे से निकलती पुरानी हवा ने मुझे एक मुक्के की तरह मारा। दादाजी के जीवन के अवशेषों से भरी तंबाकू की पाइप, चंदन की अगरबत्ती और एक हल्का परेशान करने वाला गुंजार जो सीने में गूंजता हुआ लग रहा था। कमरा दादाजी की विचित्रताओं का संग्रहालय था। दीवारों पर मकड़ी के जालों से लदे सख्त चेहरे वाले पूर्वजों के चित्र टंगे हुए थे। एक धूल भरी पीतल की दूरबीन खिड़की से बाहर की ओर इशारा कर रही थी, मानो तारों में छिपे रहस्य बता रही हो। लेकिन असली बेचैनी तब हुई जब कोने में रखे हुए नक्काशीदार लकड़ी के डिब्बों के संग्रह को देखा। हर डिब्बा एक छोटी बारीक नक्काशीदार चाबी से बंद था, जो दादाजी की पट्टे से लटके चमड़े के थैली से जुड़ी थी, जो अब धूल से भरे कोट रैक पर टूटी हुई सी लटक रही थी। एक रुग्ण जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैंने थैली को खोल दी। चमड़ा कठोर और सूखा था। हथेली में चाबियां ठंडी और भारी थीं। सबसे छोटी चिकनी चाबी का चुनाव करते हुए मैं निकटतम डिब्बे के पास गया। इसकी नक्काशी में लहराते हुए जाल और एक आंख दिखाई दे रही थी जो मेरा पीछा करती हुई लग रही थी। डर मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैंने डिब्बे को पटक कर बंद कर दिया। उस आकृति की छवि मेरी पलकों पर अंकित हो गई। कमरे में गुंजार तेज हो गया। यह एक कम आवाज की गूंज के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे तेज हो गया। एक लय के साथ गूंज रहा था जो मेरे विवेक के किनारों को खींच रहा था। मेरी पीठ के नीचे ठंडा पसीना बह निकला। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, हवा के एक झोंके ने खिड़की को पटक कर बंद कर दिया। धूल एक बवंडर में नाचने लगी, कुछ पल के लिए मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया। जब यह साफ हुआ तो मेरा दिल गले में आ गया। डिब्बे गायब हो चुके थे। उनकी जगह पर एक विशाल भव्य लकड़ी का संदूक खड़ा था, जिसकी सतह पर पहले डिब्बे की तरह ही लहराते हुए जालों की नक्काशी थी। दहशत मेरे गले में गर्रा रहा था। मैं पीछे हट गया, एक जर्जर लकड़ी के स्टूल को गिराते हुए। दुर्घटना ने कमरे को जगा दिया। गुंजार एक गले से निकलने वाली फुसफुसाहट में बदल गया, जिससे मेरी पूरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। संदूक कराहता हुआ खुल गया। भीतर से बीमार करने वाली हरी रोशनी निकली, जो एक स्पंदनशील चिपचिपे द्रव्यमान को रोशन कर रही थी, जो कि मरोड़ता और घूमता हुआ